और जनता हमारे साथ है, हर वक्त साथ ही रहती है और हम जनता के साथ रहते हैं। आपको चेयरमैन का सहयोग कैसे मिला, क्योंकि आपने 2 चेयरमैनों के कार्यकाल में काम किया है, एक हकीम कोसर और दूसरे ये, तो दोनों का सहयोग किस तरह मिला आपको पार्टी में? हमने जो हमारे वही कहते ना कि होंठ पे खुशी दिल पे हाथ है, ये किसी को क्या मिला, सब मुकद्दर की बात है। जो हमारे नसीब का था हमें मिल गया। और 9-10 बजे जनता का काम होता साफ सफाई का। अब जनता से इसलिए वोट देती है जनता के घर में सोने के लिए कोई देती है, जनता इसलिए देती थोड़ा बहुत हमारा काम है वो हमारा काम निकलना चाहिए, हमारी साफ सफाई होनी चाहिए। घर घर गलियों में देखें आप, लाइटें लगा रखी हैं हमने, इंशाल्लाह किसी को परेशानी नहीं होती। नमस्कार आदाब, मैं हूँ शावेज खान, आप देख रहे हैं उत्कर्ष पत्रिका। आज हम बैठे हैं वार्ड नंबर 8 में, संबल का चौधरी क्षेत्र कहलाता है यहाँ पर। ये 2 बार के जीते हुए प्रत्याशी से हम आज बात करेंगे। जनाब असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये पहली बात तो ये कि आपके चैनल का बहुत बहुत स्वागत जी, और जनता का सबका बिल्कुल स्वागत। हम तीसरी बार मेंबर बनने जा रहे हैं। लोग बाग आते हैं, जीत के घरों में बैठ जाते हैं, हम जनता के बीच में रहते हैं। 10 साल आपको जनता ने दिए हैं, कितना खरे उतरे हैं जनता के वादों पर? बिल्कुल, जनता ये नहीं कह सकती कि मेंबर साहब हर वक्त खरे उतरे। अच्छा, हाँ, कोई परेशानी नहीं, 24 घंटे सेवा है हमारे यहाँ। लोग बाग पहले मेंबर थे, जीत जीत के अपने घरों में बैठ जाते हैं, कपड़े पे धब्बा बनाने देती। हम जनता ने हमें कुर्बानी दी तो हम जनता को कुर्बानी देते हैं जी। नगर पालिका से हम खंबे लाते हैं, हम कबाड़िए भी हैं, मगर हम चाहें तो काट के बेच भी सकते हैं, मगर नहीं, वो जनता की चीज़ है, हम जनता तक पहुँचाते हैं। अच्छा अब पानी का सवाल आया, 2 ट्यूबवेल हमने पास करा दिए हैं जी। हमारी चेयरमैन एस पार हो गई थी। अच्छा, अब उसमें दिक्कत आ गई। आने वाले टाइम में 2 ट्यूबवेल हमारे पास हैं, एक चौकी के सामने और एक नई कॉलोनी में। पानी की भी बरसात कर देंगे और जनता हमारे साथ है, हर वक्त साथ ही रहती है और हम जनता के साथ रहते हैं। आपको चेयरमैन का सहयोग कैसे मिला, क्योंकि आपने 2 चेयरमैनों के कार्यकाल में काम किया है, एक हकीम कोसर और दूसरे ये, तो दोनों का सहयोग किस तरह मिला आपको पार्टी के? हमने जो हमारे वही कहते ना कि होंठ पे खुशी दिल पे हाथ है, ये किसी को क्या मिला, सब मुकद्दर की बात है। जो हमारे नसीब का था हमें मिल गया। कौसर के टाइम में हमें खूब मिला, इनके टाइम में भी खूब मिला। जो हमारे नसीब का था हमें मिल गया, हमने जनता तक पहुँचा दिया। जनता हमारी कहीं बुराई नहीं कर सकती, ना हम जनता की बुराई कर सकते। बात करें अगर साफ सफाई के क्षेत्र में, तो किस तरह की स्थिति आपके क्षेत्र में बनी हुई है? क्या शिकायतें तो नहीं आती हैं? हमारे वार्ड में सफाई की शिकायत ना आती है। हम तो खुद कर्मचारियों के साथ रहते हैं, जनता से आप हमारी पूछ लेना, कोई परेशानी नहीं। नगर पालिका का हमें टिप्पर मिला हुआ है, हम खुद चलाते हैं, कूड़ा कौड़ा उसमें उसे उठवा के और अपनी बस्ती से दूर फेंकवाते हैं। हमारी जनता बहुत खुश है और सीधी भोली वाली जनता है। हम ड्राइवर थे, 25,000 रुपये महीना के थे। लोग बाग डरते थे कि गाड़ी चलाने चला जाएंगे, वहाँ चले जाएंगे, मगर जब से हम जीते हम जनता के बीच में रहे। जनता की जो चीज़ है जनता को दी। तो ड्राइवर आप सरकारी थे या वैसे प्राइवेट? प्राइवेट थे सर। अच्छा, तो जी लोगों को ये डर लगा रहता होगा कि अपना कारोबार, ये मेंबरी छोड़ के वहाँ ना चले, यहाँ जीत कर। जी जी। लेकिन आपने क्या करा इसके बाद में, जीतने के बाद? बिल्कुल, जीतने के बाद अपनी जनता को हमने चमका के रख दिया, खुशहाली दी, हर रोड गली कूचा सब बिल्कुल हमने। अगर 10 साल पहले की, तो 10 साल पहले चौधरी की स्थिति कैसी थी जब आप मेंबर नहीं थे? स्थिति इतनी ख़राब थी कि कौसर के टाइम में हमने इतना काम कराया कि थक गए कराते कराते, इतनी स्थिति बेकार थी। अब लोग बाग मेंबर बन जाते हैं, कपड़े पे धब्बा ना आता, 9-10 बजे उठते हैं और 9-10 बजे जनता का काम होता साफ सफाई का। अब जनता से इसलिए वोट देती है जनता के घर में सोने के लिए कोई देती है, जनता इसलिए देती थोड़ा बहुत हमारा काम है वो हमारा काम निकलना चाहिए, हमारी साफ सफाई होनी चाहिए। घर घर गलियों में देखें आप, लाइटें लगा रखी हैं हमने, इंशाल्लाह किसी को परेशानी नहीं होती। फ़ोन हर वक्त खुला हुआ रहता है, जब उन्हें ज़रूरत हो फ़ोन कर लें, हम फ़ौरन हाजिर होती हैं। सरकारी योजनाओं की अगर बात करें तो किस तरह से योजनाओं का लाभ आप लोगों तक पहुंचा पाते हैं, क्योंकि आपका जो चौधरी इलाका है यहाँ अक्सर कबाड़ का काम भी होता है और गरीब तबका भी ज़्यादा है, तो किस तरह से आपने फ़ायदा पहुँचाया लोगों को सरकारी योजनाओं का? हमने घर घर जाके कुंडी बजा के सोते बुक उठा के बुला के हमने वो लाभ पहुँचवाया उन्हें। अब उनकी मर्जी ले में न ले में, हमारा कहने का फर्ज है उनके घर तक कहने का। आयुष्मान योजना का लाभ
कैसे किस तरह दिया गया यहाँ? बहुत अच्छा मिला और इलाज करा रहा है। अच्छा। हाँ हाँ, ऑपरेशन करा रहा है, वो करा रहा है, मैं खुद करा के आया हूँ। अच्छा। जी जी अरे, आपको भी कोई समस्या हो गई थी? जी, मुझे हार्ट हो गया था। ओ, हाँ, सरकार ने बहुत बढ़िया काम कराया है, ऐसी बात ना, गरीबों को बहुत। तो सुन के थोड़ा अफसोस भी हुआ। मेंबर साहब की तबीयत खराब हो गई थी, ऑपरेशन हुआ आपका क्या? जी जी, बाल पड़े, बाल कहाँ पर? सीने में। कौन सा हॉस्पिटल में? कौन सा था भाई? हसीना बेगम में? ना, विवेकानंद। विवेकानंद मुरादाबाद में इनका ऑपरेशन हुआ, मुरादाबाद में ना? जी जी जी। अबे अभी आपकी हालत कैसी है? अभी थोड़ी कमजोरी सी हो गई, खून ज़्यादा निकलता बाल हाल पड़ने में। तो मेंबर साहब की तबीयत जो है थोड़ी नासाज थी, इंटरव्यू को मना भी कर रहे थे, लेकिन हमारे आग्रह करने पर ये तैयार हो गए थे। यहाँ वार्ड की जनता को भी अब सोचना चाहिए कि मेंबर साहब के थोड़ी तबीयत में दुआ भी करें, और अब चुनाव आ रहे हैं तो उसमें काम को देख करके इनको वोटिंग भी करें। सर, अगला सवाल, वार्ड में शिक्षा का माहौल कैसा है? तालीम में भी कुछ काम किया आपने कि नहीं? जी 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 जी, तालीम के लिए घर घर बच्चों को समझाते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों के दाखिले कराओ। थोड़ी बहुत इतना तो पढ़ाई लो, कम से कम किसी की चौखट पे जाके बच्चा पढ़ ले। मदरसे के इंचार्ज हैं आप हमारा। मदरसे के इंचार्ज हैं? जी, हम मदरसा भी है हमारा। कौन सा मदरसा? हुसैनी मदरसा। तो कितने बच्चे तालीम याफ्ता हैं यहाँ उसमें 50-60 बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर के। पर? तो एक अच्छी पहल है यहाँ पर कि मदरसा चल रहा है और 50-60 बच्चे तालीम पा रहे हैं। लेकिन दुनियावी तालीम की मैं बात कर रहा हूँ। प्राथमिक विद्यालय तो होंगे आपके यहाँ? जी। अच्छा, अभी प्रत्याशी कितने हैं वार्ड में यहाँ पर मौजूदा? हमारी वार्ड में अभी खुल के नहीं आ रहा साहब, 2 तो पक्के ही हैं, एक तीसरे हमें। कहा जाता है एक प्रत्याशी ऐसे हैं जो आपके आगे पीछे रहते हैं, मतलब टक्कर देते हैं लगातार। कहीं ऐसा तो नहीं है वो आपका आंकड़ा पार कर जाए इस बार? देखिए, अल्लाह का बस, अल्लाह के फैसले अल्लाह जाने, पब्लिक के फैसले पब्लिक जाने। हाँ। उम्मीद तो ये है कि सबको आपके पीछे बहुत छोड़ेंगे अच्छा, इस साइड में। तो तीसरी बार जीत की आशा रखते हैं आप? बिल्कुल जी, पक्की है। ऊपर वाले की निगाह सीधी रहेंगी तो पक्की है। तो मेंबर साहब का कहना है, मुझे उम्मीद है कि हैट्रिक तो ज़रूर लगाऊंगा, लेकिन पब्लिक भी वार्ड का चुनाव जो होता है कहीं ना कहीं ऊब जाती है मेंबर से। अगर काम कराया तो आपको देखेगी, नहीं कराया तो आपको क्या कहेंगे इस पर? जनता जो मेरे हर वक्त साथ है, बस्ती के हर वक्त मैं साथ हूँ। जब मैंने तो ऐलान कर दिया, माल से जान से हर बात से बस्ती के साथ हूँ। मेरी जनता मेरे साथ है, मैं जनता से खुश हूँ और मेरी जनता मुझसे खुश है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल, वार्ड के लोगों के लिए चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर वक्त उनके फिर साथ रहूँगा। जैसे मैंने आपकी के 2 चेयरमैनी मेम्बरी चला दी, तीसरी भी ऐसी चलाऊँगा। हर वक्त जो जनता का लाभ आगा वो लाभ पहुँचाऊँगा, और जो मुझसे बनेगा वो करूँगा। अच्छा, सफाई का वाहन आपके वार्ड में आता है, उसकी शिकायतें मिल रही हैं, आज भी शिकायत आई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मतलब वार्ड में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है? जी, मसला इसमें सफाई तो बेहतर चल रही है। वो क्या है क्या, कभी 7 बजे आ जाए तो कभी 9 बजे आ जाए। तो 9 बजे वाला 9 बजे पे टंगा रहा है, 7 वाला वहाँ 7 बजे। तो आते रोज़ है, मगर थोड़ी सी परेशानी यही है, कहीं सीटी बजा दे, कहीं सीटी ना बजती है उनकी। तो अभी हम बात कर रहे थे वार्ड 8 के प्रत्याशी हैं जो तीसरी बार चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं, जनाब असलम साहब से, और जिन्हें जीत की प्रति पूरी आशावादी हैं। संभल से मुनीश पाल यादव के साथ शावेज खान की खास रिपोर्ट।